ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 15 जून से लेकर 21 जून तक कैसा होगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा प्रोडक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लगन, तो आप इसको किसी सूर्य राशि, चंद्र राशि या किसी अदर मेथड जितने भी होते हैं नाम उच्चारण को लेकर आधार मानकर नहीं देखिएगा। और लगन क्या होता है आप अगर नहीं पता है तो आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। उसमें अपना बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जब आप फीड कीजिएगा आपको आपका लगन और राशि दोनों चीज़ बता देगा। तो आइए, ये महत्वपूर्ण हफ्ता होने वाला है। क्यों ये महत्वपूर्ण हफ्ता होगा, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हफ्ते का जो अंतिम दिन होगा उसमें एक बेहद प्रभावशाली सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो 15 से लेकर चंद्रमा की जो मूवमेंट होगी आपके लगन के अकॉर्डिंग, उसको हम देखते हैं कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले चंद्रमा 15 जून को मीन में, 16 को मीन राशि में उपस्थित रहेंगे, यानी जल तत्व में रहेंगे। उसके बाद 17 और 18 को ये मेष राशि में रहेंगे, 19 और 20 को वृष में, और लास्ट में जो 21 दिन है वो मिथुन में रहेंगे। इसका मतलब जो चंद्रमा है हर 2 दिन एक राशि में रहने वाले हैं। आप मीन से स्टार्ट कर लीजिए, 2 दिन मीन में, फिर 2 दिन मेष में, और फिर 2 दिन आपका वृषभ में, और 1 दिन जो रहेगा लास्ट वाला जिसमें सूर्य ग्रहण रहेगा। और मैं पहले ही अलर्ट कर दूं, बेहद प्रभावशाली ये सूर्य ग्रहण रहेगा। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि 6 ग्रह वक्री रहेंगे। अगर 6 ग्रह वक्री हो जाए और सूर्य ग्रहण हो, ऐसा इतिहास में बहुत दिनों के बाद हो रहा है। अगर आपको पता हो, इससे पहले कभी हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन का। देखिए, मेष लगन में आपका जो लग्नेश है वो इसी हफ्ते में यानी 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करके आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा। और जैसे ही लग्नेश से द्वादश में जाएगा, आपके रोग ऋण शत्रु को तो ख़त्म करेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन का कोई योग यहाँ पर बन रहा है, चाहे वो कार्य के स्थान में हो या आप कहीं से शिफ्ट करना चाहते हैं। इसका योग 18 जून के बाद बन रहा है। फिलहाल जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी 15 जून को, वो मीन में रहेगी, यानी लगन से द्वादश में रहेगी, और यहाँ पर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम देगा। इस हफ्ते उदर रोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि है सीधा आपके रोग ऋण और शत्रु वाले पोजीशन पे पहुंचेगी। इसलिए वहाँ पर सूर्य चंद्रमा का दृष्टि डालना एक अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि जो मेरा राशिफल होता है बेहद सामान्य आधार पर कहा जाए होता है, क्योंकि गोचर के आधार पर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। गोचर मतलब चंद्रमा का जैसे जैसे मूवमेंट होगा, प्लैनेट का जैसे जैसे मूवमेंट होगा, उसके आधार पर मैं इसका प्रेडिक्शन करता हूँ। बट असली प्रोडक्शन या फाइनल प्रोडक्शन कहा जाए, ये आपके लगन यानी आपकी अगर मुझे जन्म कुंडली पता हो और आपका गोचर तो मुझे पता ही है, तो इन दोनों को अगर मैं कंक्लूड करता हूँ तो एग्जैक्ट क्या पड़ेगा वो प्रभाव मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। और यही एक नया फीचर मैं अपने कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में लाया हूँ। जो लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं, निश्चित रूप से इसको डाउनलोड करें, और जो पेड यूज़र है उनको ये पूरी सुविधा दी जाएगी। फ्री यूज़र को केवल जितनी फ्री साइट्स हैं वो अवेलेबल की जाएगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। तो आपको 15 और 16 को निश्चित रूप से परेशान करेगा। कहीं बाहर जाने की अगर यात्रा बन रही है तो उसको टाल दीजिएगा। इस समय बाहर जाने का मतलब है खर्च को आमंत्रण देना, और साथ में खर्च भी बढ़ेंगे और रोग ऋण शत्रु भी यहाँ पर प्रभावी रूप से बढ़ेंगे। गुप्त शत्रु भी सामने निकल कर आएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर द्वादश का जो चंद्रमा होगा मेष लगन में, एक तो माता के स्वास्थ्य में भी
प्रॉब्लम करेगा। विशेष रूप से माता के पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा ना होने के कारण दर्द की शिकायत भी हो सकती है। 17 और 18 को चंद्रमा मेष में चले जाएंगे। अब मेष मतलब आपके खुद के घर में चले जाएंगे। चतुर्थ स्थान का स्वामी अर्थात भूमि वाहन मकान का स्वामी आपके लगन में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर गोचर में आपको फ़ायदा देने वाला है। मानसिक समस्याओं को ख़त्म कर देगा। भूमि वाहन मकान के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एकदम बढ़िया टाइम रहेगा। और 18 को ही आपका लग्नेश द्वादश में चला जाएगा, तो खर्च की अधिकता तो यहाँ पर बढ़ जाएगी 18 को, लेकिन मानसिक परेशानियाँ जो चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप अस्वस्थ हो गए थे या किसी अस्पताल में भर्ती थे तो जल्दी ही टाइम आने वाला है जब आप अस्पताल से आपको जल्दी ही मुक्त कर दिया जाएगा और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आप वापसी कर पाएंगे घर का, क्योंकि यहाँ पर घर के सुख का आनंद आप उठाएंगे। चाहे वो नया घर हो चाहे एग्जिस्टिंग घर हो, यहाँ पर सुख स्थान का स्वामी लगन में जा रहा है। 19 और 20 को चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पर रहेंगे। अब चंद्रमा जब लगन से द्वितीय स्थान पर रहेंगे तो आपको क्या चीज़ देंगे? आपकी वाणी में मिठास उत्पन्न कर देंगे। आपके घर में, हालांकि वहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रखा होगा, लेकिन शुक्र वहाँ पर विराजमान होंगे और शुक्र इस कुंडली में अति मारक का काम करते हैं, लेकिन स्वगृही हैं, इसलिए अभी मारकत्व का प्रभाव उतना नहीं दिखेगा। चंद्रमा और शुक्र का मेल होगा द्वितीय स्थान पर, इसलिए यहाँ पर जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, परिवार में कुछ शुभ समाचार आपको परिवार में देखने को मिलेगा। और स्त्रियों से, स्त्री पक्ष अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग की तरफ विशेष आकर्षण डेवलप हो सकता है। 21 तारीख को जब ये ग्रहण लगेगा तो ये ग्रहण आपके पराक्रम स्थान पे लगेगा, छोटे भाई बहनों को कष्ट दे सकता है और साथ ही आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको प्रॉब्लम कर सकता है, मान पद और प्रतिष्ठा में कमी कर सकता है। तो जो लास्ट का जो दिन है वो बहुत अच्छा नहीं है और स्टार्टिंग का जो 2 दिन है वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो बच रहा है आपके 17, 18, 19, 20 ये जो 4 दिन है ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन जाएंगे, ऐसा गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृष लगन में क्या होने वाला है। वृष लगन में आपका लग्नेश हालांकि अभी वक्री चल रहा है, लेकिन 25 जून के बाद वो भी मार्गी हो जाएगा और इसी बीच में चंद्रमा 15 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके मिथुन में चला जाएगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होकर ये मिथुन में चले जाएंगे और आपके लगन से द्वितीय स्थान पर जाएंगे और सूर्य और राहु की युति होगी और यहाँ पर इस युति के कारण कुछ प्रभाव धन के स्थान पर धन हानि का योग यहाँ पर बन सकता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि फाइनेंस के मामलों को पहले से सुलझा के रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है बाद में जाकर। दूसरी बात, चंद्रमा की उपस्थिति कहाँ पर रहेगी। चंद्रमा आपके लगन से सबसे पहले 15 और 16 को एकादश में रहेगा। एकादश स्थान क्योंकि पराक्रम स्थान का स्वामी है और एकादश में चला गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आय के जो स्रोत बढ़ेंगे उससे शरीर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का भी यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग के भी जो रिस्पेक्ट में मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा टाइम आपके लिए 15 और 16 रहेगा और ये वो टाइम रहेगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। 17 और 18 को जैसे ही चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में चले जाएंगे, अगेन आपको फिर क्या होगा, खर्च की अधिकता पड़ेगी क्योंकि छोटे भाई बहनों का स्वामी है, अस्पताल में जा रहा है तो छोटे भाई बहनों के कारण छोटे भाई बहनों को अस्पताल में भर्ती होने तक की भी नौबत आ सकती है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि उनको परेशानी ना हो।
और साथ में यहाँ पर आपका जो चंद्रमा रहेगा वो लगन में आ जाएगा। 17 और 18 को 19 और 20 को ये लगन में आ जाएगा। और जैसे ही ये लगन में आएगा वैसे ही आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन देगा। मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन शरीर में गजब का उत्साह देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। और जब भी कोई आपको निगेटिव लगे तो वहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र करके चलिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्या है। और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 21 तारीख को, क्योंकि 21 जून सबसे डिसाइडिंग दिन रहने वाला है। बेहद प्रभावशाली सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि इसका प्रभाव 21 तारीख को भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन 10 दिन आगे पीछे इसका प्रभाव रहेगा। और आज भूकंप आ चुका है गुजरात में, और मेरा अभी भी प्रोडक्शन है जम्मू और से होते हुए जो रेंज गई हुए हिंद कुछ की जो रेंज होती है उस रेंज में भूकंप कभी भी बड़ा आ सकता है 6.5 की तीव्रता वाला, जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो वृषभ लगन वाले जातकों का चंद्रमा 21 जून को आपके परिवार पे ग्रहण लगाने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम अकस्मात डेवलप हो सकती है। द्वितीय स्थान आँखों का भी होता है, तो आँखों में कुछ शिकायत हो सकती है। और वहाँ पर से ग्रहण आपके अष्टम को देख रहा, आयु को देख रहा है, तो अचानक से एक्सीडेंट होने का भी योग वृषभ लगन वाले जातकों के लिए भी हो रहा है। ऑलरेडी सूर्य ग्रहण पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जिनको नहीं पता है आप पुराने वीडियो में जाइए, उसमें सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए पूरा प्रभाव आपको A to Z मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन का। देखिए मिथुन लगन में क्या होने वाला है। मिथुन लगन का आपका जो लग्नेश है अभी लगन में है, लेकिन ये वक्री चल रहा है। 19 जून को ये भी मार्गी हो जाएंगे, सॉरी अभी ये मार्गी चल रहे हैं, 19 जून को ये वक्री हो जाएंगे। और वक्री होना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आप ऐसा मान के चलिए ये हफ्ता बेहद सामान्य हफ्ता ही जाएगा। बहुत अच्छी खबरें मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस समय मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। हालांकि स्टार्टिंग के 4 दिन आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बाद में जो 5वां 6वां दिन है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा और लास्ट दिन भी आपको नुकसान करेगा। तो स्टार्टिंग के 4 दिन अच्छे हैं, अंत के 3 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न देखिए। चंद्रमा जो है आपके 2nd हाउस का मालिक है, जिससे हम कुटुंब को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, धन स्थान को देखते हैं, नेत्र को देखते हैं। इसका मालिक आपके इनकम में जाकर बैठ गया। तो धन का मालिक अगर 10वें स्थान पे आ जाए तो धन की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये प्रॉब्लम 15 और 16 को ख़त्म हो जाएगी। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स डेफिनेटली। और आपको चंद्रमा जैसे ही 17-18 को मेष में जाएगा, आपके लगन से एकादश में जाएगा, तो आय के स्रोत को बढ़ाएगा। ये 4 दिन मुझे मिथुन लगन में कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। असली प्रॉब्लम स्टार्ट होगा जब चंद्रमा वृषभ में चला जाएगा। हालांकि चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ में, लेकिन इसकी नीच दृष्टि रोग स्थान पर जा रहा है, तो एसिडिटी बढ़ना सामान्य सी बात होगी। आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और अकस्मात कोई एक बुरी खबर सुनने को यहाँ पर मिल सकती है। और चंद्रमा क्योंकि आपकी कुंडली में धन का मालिक है, अकस्मात धन हानि के योग भी यहाँ पे चंद्रमा बना रहा है। तो आपको चाहिए कि धन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो बुद्ध का बीज मंत्र ज़रूर कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे कि निगेटिविटी ना हो। बाकी 4 दिन स्टार्टिंग के तो मैं सही देख रहा हूँ। इसके बाद जो अंतिम दिन होगा जिस समय ग्रहण पड़ेगा 21 जून को, ये ग्रहण आपके लगन पे पड़ रहा है। लगन मतलब आपका शरीर है, आपके शरीर को ग्रहण पड़ेगा। अगर आप ग्रसित हो जा रहे हैं
तो थोड़े टाइम के लिए तो आप ये मान के चलिए इसका प्रभाव रहेगा। अगला 7 से 10 दिनों तक कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये कितना प्रबल होगा या कितना निर्बल होगा, अंतिम निर्णय तो आपकी कुंडली और गोचर में जो ये ग्रहों की दशा बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ओवरऑल मिथुन लगन वालों का सामान्य हफ्ता ही जाएगा, स्टार्टिंग के 4 दिन ठीक रहेंगे। अब हम कर्क लगन की बात कर रहे हैं। देखिए कर्क लगन में बेसिकली क्या होगा, कर्क लगन वैसे ही आपको पता होगा बहुत भावुक होते हैं लोग, कर्क लगन वाले बेहद इमोशनल होते हैं। सर्दी खांसी जुकाम लगना आम बात होती है, अक्सर साइनस से पीड़ित होते हैं। ये कर्क लगन वाले जातकों के लिए एक बेहद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो चंद्रमा है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है वो आपके भाग्य में जाएगा। तो भाग्य में जाते ही आपके यात्राओं का योग बना सकता है और साथ में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं का सपोर्ट बनाएगा, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा सकता है। लेकिन और शरीर में थोड़ी एनर्जी भी लाएगा क्योंकि तृतीय स्थान को देखेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का देखना आपके लिए काफ़ी अच्छा मानूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश है और मेहनत को देख रहा है नवम स्थान पे बैठ के। इसका मतलब आपका शरीर काम काज से, मतलब आपके पर काम का बोझ इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको मेंटेन करना भी आपके लिए चैलेंज रहेगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप कर लेंगे। जनरली जो 50% जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके हिसाब से आप इसको कर लेंगे। दूसरी बात देखा जाए तो चंद्रमा 17 और 18 को मेष में जाएंगे, यानी दशम स्थान पे जाएंगे। लग्नेश का दशम स्थान पे जाना अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो लोग नौकरी या व्यवसाय में कुछ कमी उनको दिखाई दे रही थी, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और बेहद अच्छा टाइम रहने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता कर्क के लिए अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही भाग्य में चंद्रमा, उसके बाद 2 दिन आपके कर्म में चंद्रमा और फिर अगला 2 दिन इनकम में चंद्रमा, और ग्रहण भी हो रहा है वो भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि ग्रहण कहाँ पर हो रहा है, अस्पताल के खर्च पे। तो यानी अस्पताल पे खर्च होना भी होगा तो वो खत्म हो जाएगा। दृष्टि कहाँ पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु पे, तो आपके जो रोग है ऋण है शत्रु उनका भी सर्वनाश होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रमा यानी कर्क लगन वाले जातकों के लिए बेहद ही अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला है। और क्या उपाय आपको करना चाहिए मैं ऑलरेडी ग्रहण वाले वीडियो में बताया हूँ, उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, जो कुंडली एक्सपर्ट का ऐतिहासिक ऐप लेकर आया हूँ, जो आज तक किसी ऐप में ये सुविधा नहीं है, वो मेरे ऐप में ये सुविधा है कि जो रिज़ल्ट बनेगा एग्जैक्टली। अब आपको साप्ताहिक राशिफल होगा तो ये जनरल साप्ताहिक राशिफल है, लेकिन आपकी जो मेरे पेड क्लाइंट है, आपका बर्थ डिटेल मेरे पास है, आपका ईमेल आईडी मेरे पास है, तो ये दोनों को मिक्स करके पीडीएफ आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, जो कि एक यूनिक फीचर है, जो कि एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि बेसिकली सभी मोबाइल ऐप क्या करते हैं, ये आपको केवल डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको कुंडली जनरेट कर देते हैं। वो मेरे में भी है फ्री फीचर, लेकिन ऐसा कोई भी मोबाइल ऐप नहीं है जिसमें आपके लिए स्पेशलाइज्ड किया जाए। वीकली राशिफल, इसके बाद मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जो राशि परिवर्तन होगा, मंगल का, सूर्य का, शुक्र का, बुध का, जिसका भी राशि परिवर्तन आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये पेड क्लाइंट को मिलेगा। और जो लोग अभी भी डाउनलोड नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और इसके फीचर्स को देखिए आने में, क्योंकि ये बेहद पहला वर्जन है तो कुछ त्रुटियां ज़रूर होंगी, लेकिन हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है। अब हम कन्या लगन, सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में ये जो चंद्रमा की गति होगी, स्टार्टिंग का 2 दिन ही आपके लिए प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे और अंतिम दिन प्रॉब्लम रहने वाला है।
यानी 4 दिन आपके लिए भी अच्छा है। तो स्टार्टिंग का जो 2 दिन होगा 15 और 16 जून, ये निश्चित रूप से चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा, 12वें घर का मालिक अष्टम में चला जाए और चंद्रमा सूर्य राहु के साथ आ जाए तो कोई विपरीत राजयोग यहाँ पर नहीं बनेगा। और वैसे भी विपरीत राजयोग हम गोचर को नहीं लेके चलते हैं, हम लगन कुंडली के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग वाली कंडीशन नहीं हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपकी कोई भी काम अगर होने वाली होगी तो वो रुक जाएगी, यानी ऑब्स्टेकल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। विरोधी समय हावी रहेंगे आप पर और आपके काम करने के अंदर भी कुछ आलस्य भी देखने को मिलेगा। मन अंदर से बहुत ज़्यादा व्यथित रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन अगले ही 2 दिन के बाद 17 और 18 को चंद्रमा आपके लगन से नवम स्थान पे जाएगा। जब चंद्रमा नवम स्थान पे जाएगा तो निश्चित रूप से आप ये नोट कर लीजिए, नवम स्थान का चंद्रमा आपका, क्योंकि 12th हाउस का मालिक है, तो स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। स्थान परिवर्तित हो सकते हैं और मन धर्म के कार्यों के प्रति झुकाव आपका बढ़ जाएगा और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी निगेटिविटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और छोटे भाई बहनों से भी कला की कंडीशन यहाँ पर बन पाएगी। इसके बाद चंद्रमा की पोजीशन जो अच्छे दिन रहेंगे, चंद्रमा वृषभ का रहेगा और वो आपके कर्म स्थान पे पहुँचेगा। जब ये कर्म स्थान पे पहुँचेगा यानी 12th हाउस का मालिक कर्म स्थान पे पहुँचेगा तो आपको अस्पतालों के खर्च से थोड़ा परेशान करा सकता है। ऑफिस के कार्यों को लेकर अगर देखा जाए तो मिला जुला असर रहेगा, लेकिन ओवरऑल इस समय मान पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। और थोड़ा सा मैं बार बार यहाँ पर यही बोलूँगा, क्योंकि आपका जो लगन है उसके हिसाब से चंद्रमा द्वादश में रहता है और द्वादश का मालिक होने के कारण जब ये घूमता रहता है तो जिस घर में जाता है जनरली वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चंद्रमा ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते ये घूमेगा तो निगेटिव देगा, बहुत ऐसे कंडीशन है जिसमें सिंह लगन में अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दशम स्थान पे बैठना चंद्रमा और जब ये उच्च का होगा तो ये आपको अच्छा रिजल्ट, अप्रत्याशित रिजल्ट यहाँ पर देगा। जिनके प्रमोशंस रुके हैं प्रमोशंस के योग बना सकता है, जिनको ऐसा लग रहा था कि यार कोरोना काल आ गया है और अब जॉब चली जाएगी, उनको जॉब अब जाने का जो खतरा है वो यहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ। और ये 2 दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं और भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। हालांकि माता के स्वास्थ्य में आपको सचेत रहने की रिक्वायरमेंट अभी भी मैं ये बता रहा हूँ। अंतिम दिन 21 जून को जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, बेहद प्रभावशाली सूर्य ग्रहण, 6 ग्रह वक्री, तो ऐसे कंडीशन में ये आपके पंचम स्थान पर जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ हानि का पूरा ये ग्रहण बन कर आ रहा है और ऐसे लोगों को चाहिए कि आराम करें, बेड रेस्ट करें, क्योंकि लोग जनरली कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ जाता है तो वहाँ पर सोना नहीं चाहिए। ये गलत फहमी है। यहाँ पर आप आराम कीजिए बेहद, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो अगर आप आराम कर रहे हैं, आप उस समय आराम करते हैं तो बेहद, क्योंकि आप गर्भवती हैं और आराम कर रहे हैं तो आपके गर्भ को हानि नहीं पहुंचा सकता, लॉजिकली भी देखा जाए। हाँ, जो बाकी जो रूल्स बताए गए हैं वैदिक ज्योतिष में उसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके पढ़ाई में मन ना लगना ऐसा मैं दिखाई दे रहा है। जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे। और पूरे चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, ऑलरेडी वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था। अब हम कन्या की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में बेसिकली चंद्रमा जो रहेगा, एक तो आपका जो लग्नेश है वो सूर्य के साथ है और अभी ये मार्गी है, लेकिन 19 जून से ये वक्री हो जाएगा। तो
वक्री होने से पहले पहले तो ये अच्छा रिजल्ट देने वाला है। चंद्रमा की जो पोजीशन होगी स्टार्टिंग के जो पहले 2 दिन होंगे, यानी 15 और 16 जून का जो टाइम होगा, चंद्रमा आपके लगन से सप्तम में रहेगा। सप्तम स्थान पे चंद्रमा रहने का मतलब आपके जीवन साथी के बड़े भाई बहनों से आपका सहयोग यहाँ पर मिलेगा। जो दैनिक रोजगार करते हैं, जो दैनिक कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, इनकम के स्रोत यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और साथ में ओवरऑल जीवन साथी से भी प्रेम संबंध यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। इसमें कहीं पे भी कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम स्टार्ट होगा जब चंद्रमा मेष में चला जाएगा। एकदम जल वाले क्षेत्र में मत जाइएगा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। अगर आपका कन्या लगन है, जल वाले क्षेत्र में 17 और 18 को बिल्कुल भी मत जाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। इसके बाद 18, 19 और 20 को इनकम का स्वामी भाग्य में गया तो निश्चित रूप से भाग्य से इनकम बढ़ेगा, बड़े भाई बहन और बुजुर्गों से सहायता मिलेगा। किसी दूर संचार माध्यमों से आपके लिए कुछ पॉजिटिव संकेत यहाँ पर आएंगे और अचानक से कोई ऐसी यात्रा पर आप निकल सकते हैं जो कि अनचाही यात्रा जिसको कहते हैं। अंदर से मन तो नहीं करेगा जाने का, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और ग्रहण का जो 21 दिन है उसमें ग्रहण पड़ेगा, ऑलरेडी मैं कन्या लगन का बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको देख लीजिए। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में ये जो राशि परिवर्तन, ये जो चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा वो पहले दिन ही यानी 15 और 16 को आपके लगन से 6वें घर में होगा। तो निश्चित रूप से अगर आप कोई इंटरव्यू देकर आए हैं तो उसमें असफलता के संकेत यहाँ देगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर विवाद बढ़ने की संभावना है। अभी विवेक से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत लोगों की जॉब भी जा रही है। ऐसा नहीं है, 50% लोगों को कंपनी ट्राई कर रही है कि निकाला जाए जिससे कि उनका खर्चा कम से कम चले, जितने 50% लोगों का। तो इस समय किसी भी कंडीशन में बॉस से लड़ाई मत कर बैठिएगा। अगर आपने बॉस से लड़ाई कर लिया, अनबन हो गई, तो काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे और शायद जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बेहद सामान्य तरीके से रहिए। और ये स्टार्टिंग का जो 15 और 16 जून है ये बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। 17 और 18 को चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पे चले जाएंगे, तो जीवन साथी का निश्चित रूप से यहाँ पे सहयोग मिलेगा। और चंद्रमा की दृष्टि क्योंकि लगन पे जाएगी तो दशम स्थान का मालिक लगन को देख रहा होगा, तो कार्य क्षेत्र में उत्साह अचानक से आ जाएगा। और यही बॉस जो निगेटिविटी करने वाले थे 2 दिन पहले, वो आपको सहयोग यहाँ पर देखते हुए आपको लगेगा कि अब कुछ बात आपकी बन रही है। हालांकि ये बेहद मिला जुला असर रहेगा। कभी लगेगा कि बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, कभी लगेगा खराब संबंध चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो 2 दिन है चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा। और जैसे ही अष्टम में जाएगा फिर थोड़े प्रॉब्लम कर्म स्थान को लेकर हो सकती है। नोट कर लीजिएगा 18 और 19 और 20 को बिल्कुल भी जल वाले एरिया में मत जाइएगा और कुछ अभी ठंडी चीज़ों को खाने से बचिएगा, क्योंकि गले में इन्फेक्शन होने का संभावना पूरी तरीके से तुला लगन वाले जातकों को मैं देख पा रहा हूँ। और ग्रहण का जो उपाय पड़ेगा 21 को, इसका ऑलरेडी इफेक्ट मैं बता चुका हूँ कि पिता के स्वास्थ्य पे ये असर डालेगा। और साथ में आपका जो लग्नेश है वो अभी 26 तारीख के बाद, 25 जून के बाद जब ये मार्गी होगा तब जाकर आपके लिए बहुत अच्छा होने लगा। क्योंकि अभी 2 कारण हैं, एक तो ये पूरे हफ्ते में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, और दूसरा आपका लग्नेश सूर्य के साथ थोड़ा अस्त भी और सूर्य के साथ अष्टम स्थान पे बैठना। तो ये सारी इंडिकेशन अभी तुला के लिए बहुत अच्छी नहीं जा रही है। अब अगले लगन की बात करते हैं, वृश्चिक लगन की। देखिए वृश्चिक लगन में इस बार का जो समय बन रहा है, एक तो आपका लग्नेश इसी 18 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा और आपके पंचम में जाएगा।
पंचम स्थान क्या होता है? शिक्षा का। पंचम स्थान क्या होता है? पेट का। पंचम स्थान मस्तिष्क को भी देखते हैं, संतान को भी देखा जाता है। और जब चंद्रमा खुद पंचम में, मंगल आपका लग्नेश खुद पंचम में चला जाए तो पढ़ाई करने की, अंदर से कुछ सीखने की अंदर से क्षमता बढ़ जाएगी। और संतान से आपको कुछ यहाँ पर सुख, अच्छे न्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। और मानसिक तनाव यहाँ पर कम रहेगा, क्योंकि आपका जो लग्नेश है 18 तारीख के बाद अपना राशि चेंज करके आपके पंचम में जा रहा है। लग्नेश का पंचम में जाना हमेशा अच्छा है, अति योग कारक है। त्रिकोण में जा रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब चंद्रमा की गति कैसे होगी इस हफ्ते? तो इस हफ्ते अगर बात करें तो 15 और 16 को मंगल, ये चंद्रमा आपके पंचम में रहने वाला है। और चंद्रमा आपके भाग्य का मालिक है, आपको याद रहना चाहिए, आपके भाग्य का मालिक है। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चला जा रहा है, तो भाग्य से सारे काम बन जाएंगे। माता पिता से रिलेशन मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अचानक यात्राओं के भी योग बन रहे, क्योंकि नवम स्थान यात्रा का होता है। स्टार्टिंग के 2 दिन मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही चंद्रमा 17 और 18 को आपके लगन से छठवें घर में जाएगा। छठवां घर क्या होता है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से ज़्यादा आप परेशान रहिएगा। और चंद्रमा क्योंकि अस्पताल के खर्च को देख रहा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से अस्पताल पे भी खर्च करा सकता है। तो चंद्रमा का अस्पताल पे खर्च करना, आपको बेहद अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 दिन 15 और 16 दिन अच्छे हैं। 17 और 18 को ये सामान्य रूप से अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। विशेष रूप से यहाँ पर पिता का भी चंद्रमा मालिक है और वो रोग में जा रहा है, तो पिता को भी रोग या पिता के अस्पताल पे भर्ती होना या पिता के अस्पताल पे खर्च होना अकस्मात ये बढ़ सकता है। इसके अलावा ये जो 19 और 20 जून की बात करूं तो 19 और 20 जून को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पे जाएगा। सप्तम स्थान पे जाना, सप्तम स्थान आपके जीवन साथी का होता है। सप्तम स्थान पे चंद्रमा यहाँ पर बेहद अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि लगन को देखेगा तो माइंड कूल रहेगा, भाग्य का सहायता मिलेगा। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस दिन करना चाहिए। तो ओवरऑल 19 और 20 अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग के 2 दिन अच्छे, बीच के 2 दिन खराब, फिर बाद के जो 2 दिन है वो अच्छे हैं। लेकिन अंतिम दिन जो है वो बहुत गड़बड़ है 21 जून का, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके आयु वाले स्थान पर लग रहा है और इसकी दृष्टि आपके परिवार पे पड़ रही है। तो आपको इसका उपाय ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपको अपने लग्नेश का बीज मंत्र करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रभाव निगेटिव हो, मिनिमाइज हो सके। अगर आप स्त्री हैं तो हनुमान जी की पूजा मत कीजिएगा, आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा। और अगर आप पुरुष हैं और आपका ग्रहण अष्टम स्थान पर लग रहा है तो आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इसका पाठ करते रहना चाहिए। तो ओवरऑल मिला जुला रिजल्ट इस हफ्ते में रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपके लगन से सप्तम पे पड़ रहा है, और इस हफ्ते चंद्रमा की पोजीशन आपके चतुर्थ स्थान पे 15 और 16 को होगी। तो 15, 16 को चंद्रमा इस लगन कुंडली में अष्टम का मालिक है, 8th हाउस यानी विपत्तियों का मालिक है, आयु, मृत्यु, गुप्त स्थान, गुप्त धन का मालिक है। और ये जब चतुर्थ स्थान पे जाएगा तो भूमि, वाहन, मकान के बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। कोई भी काम अगर आप करेंगे तो इसमें आपको सफलता गोचर में एटलीस्ट नहीं मिलेगा। आपकी लगन कुंडली क्या होती है और गोचर क्या है, इसका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, जो कि मेरे मोबाइल ऐप से आपको मिलेगा और पेड क्लाइंट के लिए अभी मैंने इसको रखा है, और इसीलिए ये एक यूनिक फीचर रहेगा जो अभी तक किसी भी मोबाइल ऐप में नहीं है, जो कि आपके गोचर को और
आपके लगन को लेकर साप्ताहिक राशिफल दिया दे और उसमें एक्यूरेसी 80% तक की रहेगी देखने को, जो कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है। अब होने वाला क्या है, 15-16 तो आपका बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। 15-16 के बाद 17-18 में संतान पक्ष से कुछ विवाद की संभावना हो सकती है। हालांकि यहाँ पर प्रेम प्रसंग आपके अचानक बढ़ जाएंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और दूर संचार माध्यमों से भी आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और जो इसके बाद का जो 2 दिन है 19 और 20 को, ये इसमें चंद्रमा आपके अष्टम में चला जाएगा, 6वें घर में जाएगा। और चंद्रमा का 6वें घर में जाना बेहद अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाते ही आपके रोग को बढ़ाने वाला है। आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। तो आपको ऐसी दशा में, वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि ग्रहण जो है आपके लगन से 7वें स्थान पे होगा, और 7वां स्थान जो होता है जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी से मन मुटाव की कंडीशन हो सकती है, जीवन साथी से झगड़े हो सकते हैं, दैनिक रोजगार जो करते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम की कंडीशन हो सकती है। तो मैंने जो सूर्य का जो ग्रहण था, अभी जो लेटेस्ट वीडियो डाला था उसमें 2 बार वृश्चिक बोल दिया था, तो जो सेकंड वाला था वो धनु का था। तो आप उस वीडियो को देखिए, 21 के लिए उपाय ऑलरेडी उसमें बताया जा चुका है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में ये जो ग्रहण ये जो राशि, जो चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा वो आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। 7वां स्थान का मालिक 3य स्थान पे जाएगा 15 और 16 को। तो आपके जीवन साथी के छोटे भाई बहनों से आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप विपत्ति में हैं तो आपके जीवन साथी के जो छोटे भाई बहन हैं वो इस समय आपकी मदद करने के लिए सामने आएंगे, और साथ में धार्मिक यात्राओं पर जाने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा होगा 17 और 18 को, ये आपके चतुर्थ स्थान पे जाएगा, सुख स्थान पे जाएगा। तो जीवन साथी से सुख की अनुभूति आपको मिलेगी। भूमि, वाहन, मकान सब कुछ खरीदने का बेस्ट टाइम रहेगा। और इसी समय, क्योंकि 18 को ही जो चतुर्थ स्थान पे जब चंद्रमा जाएगा उसका मालिक राशि परिवर्तन करके 3य में चला जाएगा, यानी पराक्रम का बढ़ना आपका इस दिन तय है। 19-20 को चंद्रमा आपके पंचम में जाएगा और प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ा सकता है। और जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से लव मैरिज की बात चल रही है उनकी मामले यहाँ पर फिट हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 7वां स्थान का मालिक है और जो शुक्र है वो पंचम स्थान का मालिक है। तो पंचम सप्तम की युति होने के कारण आपके प्रेम प्रसंग की जो बात है वो आगे बढ़ सकती है, जो सक्सेसफुल हो सकता है। अंतिम निर्णय तो आपकी लगन कुंडली और गोचर दोनों को देखकर होगा। और हमारे पेड यूज़र के लिए ऑलरेडी जो ये मोबाइल ऐप बनाया गया है इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद आपको अपने ईमेल पर इसको चेक करना है, और इसका पूरा रिकॉर्ड कुंडली एक्सपर्ट की टीम रखेगी। और पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसको ऐतिहासिक बनाने का, और मेरी टीम और मैं लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से आप लोगों के पास प्रस्तुत किया जा सके। तो ओवरऑल जो स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं वो अच्छे हैं, और जो चौथा दिन है वो भी अच्छा है। यानी ग्रहण पड़ना आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाएंगे। तो मुझे याद है मैंने बताया था कि ये जो ग्रहण होगा एक तो मकर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और एक कर्क के लिए अच्छा होने वाला है। तो आप इसके वीडियो का जो प्रभाव होगा 21 जून का, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो में जाइए, आप चेक कर सकते हैं। अब हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में ये जो चंद्रमा होगा वो आपके लगन से 2य भाव में रहेगा, और इसमें रोग स्थान, चंद्रमा को रोग का मालिक बनाया गया। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना,
कंपटीशन वाला स्थान, सभी का मालिक बनकर द्वितीय स्थान पर जाएगा। तो परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने से मन थोड़ा सा परेशान रहेगा और उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पर शनि का बीज मंत्र ज़रूर करते रहना चाहिए। वहीं पर बैठ के चंद्रमा क्योंकि अष्टम में देखेगा, तो जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जल वाले क्षेत्र में जाते ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 17 और 18 को आपका चंद्रमा जो रोग का मालिक है 3rd हाउस में जाएगा, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से विवाद की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर का जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये 2 दिन अच्छे नहीं मानूंगा। इसके बाद चंद्रमा आपके 4th स्थान पर जाएगा, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर देगा ही, क्योंकि लेकिन एक राहत की बात है कि सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके पंचम में जाएगा। लेकिन पंचम में जाना बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि पंचम में जाके वहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगेगा और 21 जून का जो ग्रहण होगा वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इसको भी आप 21 जून वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में क्या होने वाला है। मीन लगन में आपका जो चंद्रमा है वो लगन में रहेगा, 2 दिन लगन में, और लगन में रहेगा और ये पंचम का स्वामी है, यानी पंचम लगन में आ जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए बेहद अच्छा हफ्ता होने वाला है। और यहाँ पर जिनके प्रेम संबंध टूट गए थे उनके पुनः जुड़ने की भी संभावना यहाँ दिख रही है। और विद्यार्थी वर्गों को अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 17-18 को चंद्रमा आपके धन स्थान पे जाएगा, तो आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जल वाले एरिया में जाने से अभी भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ जल दुर्घटनाएं होने की संभावना है, तो क्यों आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। हालांकि अंतिम निर्णय जो होगा आपकी लगन कुंडली और गोचर को मिलाकर किया जाता है। जो मैं राशि बनाता हूँ, ये राशिफल बनाता हूँ या लगन फल बनाता हूँ, वो केवल गोचर के आधार पर है, जो कि 50% हर लोगों पर ये असर करेगा, हर लगन पे करेगा। लेकिन जो 50% बाकी है वो आपकी जन्म कुंडली से करेगा। और मैंने इसीलिए जो मोबाइल ऐप बनाया है, एक यूनिक फीचर इसमें डाला है कि लगन कुंडली के साथ साथ आपको ये गोचर दोनों का समावेश करके एक रिपोर्ट बनेगा और आपको हर राशिफल का, हर जितने भी राशि परिवर्तन होंगे उन सब के लिए आपको ये प्रस्तुत किया जाएगा। 17, 18, 19, 20 को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान पे रहेंगे, तो तृतीय स्थान पे चंद्रमा का बैठना छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और पराक्रम भी बढ़ेगा। शरीर में ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी और ये एनर्जी आपके आगे आने वाले कल के लिए अच्छा रहेगा। और अंतिम जो दिन रहेगा 21 जून जो रहने वाला है, 21 जून को जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला, क्योंकि 21 जून को ग्रहण पड़ेगा और 21 जून का जो ग्रहण होगा वो आपके संतान स्थान का मालिक, आपके मस्तिष्क का मालिक, आपके उदर स्थान का मालिक शिक्षा, इस पे ग्रहण लगाने वाला है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इसका क्या प्रभाव है मीन लगन वालों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसको ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते आप यूज़र्स जो अभी तक कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।